कि इनकी अपनी एसआईटी रिपोर्ट ने ये कहा है, माना है कि हरियाणा के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से तस्करी हो रही है शराब। फ्लो मीटर्स आपके काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इसकी भी बात बताइए। जीपीएस आपने क्यों नहीं लगाया है ट्रकों के ऊपर, ये आप बताइए। और ये बताइए कि इतनी सारी फॉरेन मेड लिकर बाहर पकड़ी कैसे जा रही है? अध्यक्ष जी, अब ये सारी चर्चा जो हो रही है मैं सुन रही थी। बड़े दुर्भाग्य है कि स्टेट के अंदर एक के बाद एक ये वाकयाएं हो रहे हैं, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि इस तरह से स्पूरियस लिकर के तहत जो है ये हुज ट्रेजेडीज जो हो, बार बार जो है ये तीसरी बार ये बात हुई है, इतने सारे लोग मरे और जो है खाना पूर्ति करके जो है पूरा जवाब दे दिया जाता है। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ, जो सैनी साहब ने कि कौन सा ऐसा पुलिस ऑफिशियल है या जो एक्साइज का है कि जिनके इलाके में होता है उनको मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, किसके खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज करी। दूसरी बात जो है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है, जो ये इनको प्लेस में डालने चाहिए और जिसके बारे में ये कहते हैं कि दिया है, चाहे फ्लो मीटर्स हो, चाहे सीसीटीवी कैमरास हो, जीपीएस जो है, जब ये शराब डिस्टिलरी से निकलती है तो आपके जो फ्लो मीटर्स हैं डिस्टिलरी के ऊपर, वो अगर क्या कहते हैं लगा के आप रखेंगे और सही तरीके से काम कर रहे हैं, आपको मालूम चल जाएगा कितनी शराब बाहर आपकी निकल रही है। साथ के साथ जो वहां से जो ट्रक जो हैं ये शराब को लेकर जाते हैं, उनके ऊपर अगर ये ट्रैकिंग डिवाइस जो है जीपीएस, वो अगर पूरी तरह से लगाई जाए तो आपको पता चल जाएगा कहां पे क्या गलत हो रहा है। हर एक इलाके के अंदर पुलिस को तो वैसे ही मालूम होता है कहां पे उल्टा पुल्टा क्या काम हो रहा है, तो ये होने कैसे दिया गया? इसका मतलब तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। साथ के साथ अध्यक्ष जी, मैं ये बात पूछना चाहती हूँ मंत्री जी से कि इनकी अपनी एसआईटी रिपोर्ट ने ये कहा है, माना है कि हरियाणा के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से तस्करी हो रही है शराब की, और कहा है, यहां तक कह दिया, और कि सबसे शॉकिंग बात यह है कि एसआईटी ये कहती है कि आईएमएफएल जो है वो दूसरी स्टेट से जो है वो सीज करी गई है। बिहार से 1.4 लाख कार्टन्स जो हैं वो पकड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश से 79,650 कार्टन्स पकड़े गए हैं। झारखंड से 27,824 लीटर शराब जो है अवैध वो पकड़ी गई है। दिल्ली से 59,179 कार्टन्स पकड़े गए हैं। छत्तीसगढ़ से 10,537 लीटर्स पकड़े गए हैं, और गुजरात से 3,131 बॉटल्स इलिसिट आईएमएफएल फॉरेन मेड लिकर पकड़ा गया है। तो मुझे और फिर एसआईटी ने ये कहा, एससीटी ने ये कहा है कि दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। सो इफ दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग देन यू टेल मी व्हाट इज द एक्चुअल थिंग। फिर तो अंदर तो पता होगा क्या क्या घोटाले नहीं होंगे, क्या क्या हो नहीं रहा होगा। अध्यक्ष जी, ये बात मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि जो ये इथेनॉल है, इसकी जो तस्करी हो रही है, ये इथेनॉल जब निकाला जाता है इलिसिट तरीके से, तभी ये जाके ये सारा कुछ आप जानते हैं ये अवैध शराब और ये सारा कुछ बनती है। तो ये जो है स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो है इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसको किस तरह से लेकर जाया जाएगा, और पुलिस का उसके ऊपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा, एक्साइज डिपार्टमेंट का क्या होगा, वो तो आपने जो है दैट हैज नॉट बीन पुट इन प्लेस। आपकी गलती नहीं है ये सारा कुछ करना चाहिए था, जो अभी तक जो केवल बोलते आ रहे हैं, और ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है उनको प्लेस में डाला नहीं गया है। अगर ये सारे तरीके से सही तरीके से कर दिया जाए तो ये इतने सारे जो गरीब लोग हैं, जो आप जो है शराब, जो सही शराब जो पीना चाहते हैं वो पी नहीं सकते, इलीगल शराब पीते हैं और फिर उनकी मौतें होती हैं, परिवार जो है सारे के सारे रुल जाते हैं। तो सच्चाई ये है अध्यक्ष जी कि ये सारा का सारा ये जो है ये डिस्टिलरीज, बॉटलिंग प्लांट्स और ये जो है इनके ऊपर ये सही तरीके से फ्लो मीटर्स आपके काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इसकी भी बात बताइए। जीपीएस आपने क्यों नहीं लगाया है ट्रकों के ऊपर, ये आप बताइए। और ये बताइए कि इतनी सारी फॉरेन मेड लिकर बाहर पकड़ी कैसे जा रही है? ये कहीं ना कहीं से तो निकल रही है। आप कह रहे हैं कि आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लगा दिए हैं, तो ये कैसे तस्करी हो रही है? इसका मतलब हाथ इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मछलियों का है, और उन बड़ी मछलियों के ऊपर आप हाथ नहीं डाल पा रहे हैं। धन्यवाद।